हाय। आज मैं आप लोगों के सामने बिंदा ये जो लेसन है जो महादेव वर्मा द्वारा लिखा हुआ है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं 3 क्वेश्चंस को साथ में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएं। ओके। इसका जो एक क्वेश्चन है कि बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार से डरती थी, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बिंदा अपनी नई अम्मा की से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसकी अपनी नई अम्मा की आवाज़ को सुनकर ही वो कांपने लगती थी। उसके बॉडी में, बिंदा के शरीर में शिवरिंग होने लगती थी। वो उसके शरीर में थरथराहट होने लगती थी, वो कांपने लगती थी। ओके। जैसे बिंदा की नई माँ ओके यानी पंडिताइन चाची यानी उसकी सौतेली माँ जो भी काम करने के लिए कहती थी वो करती रहती थी। इतना ज़्यादा कभी भी वो किसी काम को करने से मना नहीं करती थी, क्योंकि बिंदा अपनी नई अम्मा पंडिताइन चाची से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। उसकी आवाज़ सुनकर ही वो थर थर कांपने लगती थी। ओके। एक बार जब बिंदा के पैरों पर दूध गिर गया, ओके, उफनता हुआ दूध, खौलता हुआ दूध यानी बॉइलिंग मिल्क, तो भी बिंदा चुपचाप रही। समझो इस बात को कि बिंदा के पैरों पर जब उफनता हुआ दूध यानी मिल्क गिर गया तो भी बिंदा चुपचाप रही। उसने उसने एक एक उस मतलब जब आप इमेजिन करो कि जब कोई गर्म चीज़ हमारे शरीर पर गिर जाता है तो हमारी क्या हालत होती है, हम कैसे चिल्लाने लगते हैं, कितना हमें दर्द होता है, दर्द के मारे हम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बिंदा अपनी नई अम्मा से इतना ज़्यादा डरती थी कि उफनता हुआ दूध जब उसके पाँव पर गिर जाता है तो बिंदा चुपचाप रहती है, उफ तक की आवाज़ नहीं करती है। ओके। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक बार जब बिंदा के यस, तो ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे कि बिंदा अपनी नई अम्मा से कैसे डरती थी। ओके। इसका एक जो और क्वेश्चन है, ओके, कि महादेवी वर्मा ने दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या क्या देखा। बिंदा जब महादेवी वर्मा एक दिन बिंदा के घर गई तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा। ओके। वही जब बिंदा काफ़ी दिनों से नहीं मिली थी महादेवी वर्मा से, तो महादेवी वर्मा बिंदा के घर जाती हैं और वहाँ पर जा कर के महादेवी वर्मा क्या क्या देखती हैं, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब महादेवी वर्मा बिंदा के घर पहुँचती हैं तो वहाँ पर वो देखती हैं कि वो नीचे वाले कमरे में अकेली रह रही है। अकेले कमरे में एक कमरे में वो अकेली रह रही है। वो खाट पर लेटी हुई है। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो गया है। ओके। उसकी आंखें जो हैं वो धंस चुकी हैं। उसका शरीर काला पड़ता जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ओके। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है बिंदा की कि वो कुछ बात करने लायक भी नहीं रही है। ओके। ओके। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। उसकी वो हालत को देख करके महादेवी वर्मा आश्चर्यचकित रह गई थी। महादेवी वर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि बिंदा के साथ अचानक क्या हो गया है। और उसके बाद बिंदा ने महादेवी वर्मा को ये बताया कि नई अम्मा यानी पंडिताइन चाची अपने बेटे और बिंदा के पिताजी के साथ ऊपर वाले कमरे में रहती है और बिंदा नीचे वाले कमरे में अकेली रहती है, क्योंकि बिंदा को चेचक हो गया है। ओके। चेचक की वजह से पंडिताइन चाची जो है बिंदा से बिल्कुल अलग रह रही थी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि बिंदा का थोड़ा सा ख्याल कर लिया
जाए। ओके, तो यही सब चीज़ जो है महादेवी वर्मा जब बिंदा के घर पहुंचती है तो वो देखती हैं। ओके, एक और इसमें जो क्वेश्चन है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका यानी महादेवी वर्मा के मन में क्या क्या विचार आने लगते हैं। ध्यान से सुनना इसको। लेखिका बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर यानी रश देखकर महादेवी वर्मा क्या क्या सोचने लगती हैं। ओके, तो बिंदा के घर के सामने भीड़ को देख करके महादेवी वर्मा ये सोचने लगती हैं कि कहीं बिंदा की शादी तो नहीं हो रही है क्या, कहीं बिंदा की बिंदा की बारात आई है क्या, तो बिंदा की शादी हो रही है क्या, मुझे बिंदा ने अपने शादी में नहीं बुलाया तो मैं भी उसको अपने शादी में नहीं बुलाऊंगी। ये बात महादेवी वर्मा सोच रही हैं। वो ये भी सोचती हैं कि कहीं बिंदा के पिताजी की तीसरी शादी तो नहीं हो रही है। ओके, कहीं बिंदा की पिताजी की तीसरी शादी तो नहीं हो रही है। ओके, वो ये भी सोच रही है कि कहीं पंडिताइन चाची मर तो नहीं रही है और इस वजह से उसके सामने भीड़ जमा हो गई है। ओके, यस, तो यही सब बात बिंदा के घर के सामने भीड़ को देखकर महादेवी वर्मा यही सब बातें सोच रही हैं। ओके, मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, बिंदा के घर के सामने भीड़ को देखकर महादेवी वर्मा ये सोच रही हैं कि कहीं पंडित जी का यानी बिंदा के पिताजी की तीसरी शादी तो नहीं होने जा रही है। वो ये भी सोच रही हैं कि कहीं पंडिताइन चाची जो बिंदा की दूसरी माँ है, सौतेली माँ है, कहीं वो मर तो नहीं रही है। और वो ये भी सोच रही हैं कि कहीं बिंदा की शादी तो नहीं होने जा रही है। बिंदा ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया तो मैं बिंदा को भी अपने शादी में कभी नहीं बुलाऊंगी। सो बिंदा के घर के सामने भीड़ को देखकर महादेवी वर्मा यही सब बातें सोच रही हैं। ओके, आशा करती हूँ कि मैंने जो ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि है तो ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, कमेंट्स अपने ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर होने चाहिए। और एक चीज़ मैं आपसे जस्ट आपके ओपिनियन पूछ रही हूँ कि मैं लाइव सेशन में मैं आना चाहती हूँ। यदि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करोगे तो डेफिनेटली मैं लाइव सेशन में भी आऊँगी। थैंक यू।